ठीक है, सबसे अधिक नए चेहरे भाजपा से जीते हैं और भाजपा से कितने हैं? 7 है। जेएमएम से कितने हैं? 5 है। कांग्रेस से कितने हैं? 3 है। राजद से कितने? 1 है। माले से कितने हैं? 1 है। जासूद से 1 है। जेएलकेएम से है 1। सबसे अधिक झारखंड बनने के बाद सबसे अधिक जीत 2024 में हुआ है। राजद का बेहतर रहा प्रदर्शन, 7 में से 4 सीटें जीती। देखिए अब देखिए, कांग्रेस 2019 का प्रदर्शन दोहराया, 19 नए चेहरे पहुंचे विधानसभा। जोहार दोस्तों, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को फिर से जोहार। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, गिनती भी हो गया, सरकार किनकी बन रही है, फिर हमारे हेमंत सोरेन दोबारा आए हैं। झारखंड में टोटल विधानसभा की संख्या 81 है और 81 विधानसभा सीटों पर रुझान आ गया है, मतलब जीत घोषित किया गया है। दोस्तों बता दें कि पिछले चुनाव से भी खराब प्रदर्शन रहा भाजपा का। दोस्तों और बता दें, झामुमो का जो जीत का दायरा बढ़ा है वह किन घोषणाओं से बढ़ा है, ये भी बात करेंगे, है ना। और देखिए 19 नए चेहरे पहुंचे विधानसभा, 19 नए चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, मतलब 19 नए चेहरे पहली बार विधायक बने हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी हार कहाँ हुआ, कितने वोटों का अंतर हुआ, है ना। सबसे 5 छोटी हार और सबसे 5 बड़ी जीत, इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि झारखंड में एक नए पार्टी का आगमन हुआ है, जयराम महतो की पार्टी, और जो युवाओं का पसंद पार्टी है, भाजपा आसू को सत्ता से दूर करने वाला जेएलकेएम पार्टी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एनडीए की हार की वजह बना जेएलकेएम। ठीक है, चलिए हम एक एक बिंदुओं पर बात करते हैं, क्योंकि झारखंड के वासी हैं, झारखंड के निवासी हैं, तो झारखंड के राजनीति में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी है। मैया समान योजना और पुरानी पेंशन देना, बिजली बिल माफ करना, किसानों का जो लोन था, ऋण था, उसे माफ करना। लास्ट में आप देखें कि 3 महीना महिलाओं को मैया समान योजना दिया गया, तो यह बहुत बड़ा फायदेमंद हुआ सरकार के लिए, हमारे हेमंत सरकार के लिए, जिन्होंने कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को पेंशन देने का काम किया, ओल्ड पेंशन देने का काम किया। हमारा झारखंड में सभी राज्यकर्मियों को ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है, इसका भी फायदा हेमंत सोरेन को मिला। फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और कौन कौन से नए चेहरे आए हैं, कैसी जीत बड़ी हुई है, किस पार्टी को किस से जीत मिली, कौन सा पार्टी कितने सीट लाए, सभी बातों पर हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए एक नई पार्टी उभर कर आई है, उसका नाम है जेएलकेएम, जेएलकेएम, जयराम महतो का पार्टी, जो पूरे झारखंडियत की बात करता है। देखिए तो किसे कितना सीट मिला, देखिए 34 सीट मिला है जेएमएम को, 34 सीट जेएमएम को मिला, भाजपा को मिला 21 सीट, कांग्रेस को मिला 16 सीट, राजद को मिला 4 सीट, माले को मिला 2 सीट, आजसू को मिला 1 सीट, लोजपा को मिला 1 सीट, जदयू को मिला 1 सीट और जेएलकेएम को मिला 1 सीट। विधानसभा की कुल सीटें 81 है। झारखंड में टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 81। जो महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, महागठबंधन की सरकार फिर से नजर आएंगे, और हमारे हेमंत सोरेन जो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए दोस्तों, क्योंकि जेएमएम एक बहुत बड़ा कैडर है, जेएमएम के सीट 34 मिला है, जेएमएम 34 सीटों पर जीत हासिल किया है, और भाजपा मात्र 21 सीटों पर, कांग्रेस 16 सीटों पर। यदि भाजपा मिला दिया जाए तो भाजपा आजसू के साथ गठबंधन था, लोजपा के साथ था, जदयू के साथ था, तो 3 इधर हुआ, तो 21 और 3 24, तो एनडीए 24 सीटों पर जीत हासिल किया है। 34 जेएमएम है, राजद 4 है, 34 4 38 हुआ, माले 2 है, 38 से 2 40 हुआ, 40 और 16 कांग्रेस है, 40 और 16 जोड़ेंगे 56, फुल बहुमत है, महागठबंधन की सरकार फिर आने वाली है। चलिए अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत, है ना, सबसे बड़ी जीत और सबसे छोटी जीत की बात किया जाए तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए निशात आलम जिन्होंने 86,029 वोट से जीत दर्ज की है, 86,000 सबसे बड़ी जीत है। पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस की विधायिका बनी, 86,029 वोटों से वह जीती, एक महिला होकर सबसे बड़ी जीत हासिल की है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे छोटी जीत का बात किया जाए तो देखिए, है ना, निर्मल महतो आजसू के कैंडिडेट मांडू विधानसभा का मात्र 231 वोट से ये जीत हासिल किए। 1 वोट से जीते चाहे 1 लाख से वोट से जीते, जीत तो हुआ ना। तो 231 वोटों से सबसे कम अंतराल में जीतने का रिकॉर्ड हासिल किए हैं निर्मल महतो मांडू विधानसभा क्षेत्र से।
ठीक है, मांडू विधानसभा से। अब देखिए दिग्गज जो हारे, इनमें से कोई मंत्री भी थे दिग्गज। सिल्ली से जो खड़े हुए थे सुदेश महतो, आसू प्रमुख, वे हार गए। बन्ना गुप्ता कांग्रेस से मंत्री थे और वे विधानसभा में चुनाव लड़े, पर जमशेदपुर पश्चिमी से हार गए। ठीक है, ये स्वास्थ्य मंत्री रहे। मिथिलेश ठाकुर पेयजल मंत्री थे पहले, वो हार गए। झामुमो से गढ़वा के प्रत्याशी थे। और देखिए नीचे आगे आइए, देखिए शिक्षा मंत्री रहे बैजनाथ राम, झामुमो से लातेहार विधानसभा सीट से हार गए। सचेतक रहे भाजपा से बोकारो विधानसभा सीट से विरंची नारायण हार गए। अमर बौरी नेता प्रतिपक्ष चंदन क्यारी से हार गए। देखिए यहाँ देखिए नीलकंठ मुंडा 5 बार विधायक रहे, हार गए। 3 बार विधायक रही सीता सोरेन, वो भी हार गए जामताड़ा से। विनोद सिंह 3 बार विधायक रहे बगोदर से, हार गए, है ना। माले से ये रिकॉर्ड जीत रहे थे 3 बार, अब की बार हार हुई। देखिए ये दिग्गज हारे, जो अभी बताया ना, ये हारे दिग्गज थे, एकदम दिग्गज। ठीक है, अब आइए देखिए नीचे इनकी बच्ची साख थे, सरजूरा पूर्व मंत्री थे, जमशेदपुर पश्चिमी से जीत गए। इरफान अंसारी मंत्री थे, जामताड़ा से जीते। बाबूलाल मरांडी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, धनबाद से जीत हासिल किए। इस तरह से दोस्तों आपको दिखाएं दिग्गज जो हारे। और आंकड़ों में परिणाम 19 पहली बार बने विधायक, 19 ऐसे विधायक बने हैं जो पहली बार जाएंगे विधानसभा। झारखंड विधानसभा में पहली बार कदम रखेंगे 19 विधायक। 30 विधायक हार गए, पहले से जो 30 विधायक थे वो हार गए। 31 विधायक फिर से जीत गए। 31 विधायक पहले से भी जीते हुए थे और फिर जीते, और पहले से विधायक थे उनमें से 30 विधायक हार गए। देखिए किसके खाते में कौन सा सीट गया है, तो देखिए जेएमएम के खाते में 34 सीट गया है। तो यहाँ देखेंगे 34 सीट गया है जेएमएम के खाते में। शुरू कितना बताए थे, 34 सीट बताए थे ना, जेएमएम के खाते में 34 सीट। तो यह बात करेंगे 34 सीट कहां से जीत हासिल किया है। तो देखिए कहां थे, यहाँ किसके खाते में कौन सा सीट। तो देखिए दोस्तों जेएमएम 34 सीट, जिसमें से राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका, जामा, मधुपुर, सारठ, गिरिडीह, गोमिया, चंदनक्यारी, टुंडी, घाटशिला, कोटका, इच्चागढ़, चाईबासा, मंझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, सिसई, बिशुनपुर, भवनाथपुर, गांडे, बहरागोड़ा, जुगसलाई, सिल्ली, दुमका, ये रहा जेएमएम का सीट 34 सीट। अब देखिए कांग्रेस का 16 सीट कहां है, पाकुड़, जामताड़ा, पोड़ैयाहाट, महागामा, रामगढ़, बेरमो, बोकारो, जगन्नाथपुर, खिजरी, कांके, मांडर, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, छतरपुर, सिमडेगा, ये रहा 16 सीट। ठीक है, अब राजद का देखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल, है ना, लालटेन छाप। देखिए 4 सीट, देवघर, गोड़ा, विश्रामपुर, हुसैनाबाद 4 सीट है। ठीक है, अब देखेंगे माले का 2 सीट। ठीक है, माले का 2 सीट सिंदरी और निरसा से। देखिए दोस्तों सिंदरी का जो सीट रहा ना, वो जो जीते हैं वो शिक्षक थे, और शिक्षक के पद को रिजाइन देकर वो जीत हासिल किए हैं। तो शिक्षकों में खुशी की लहर है कि एक शिक्षक को रिजाइन देकर विधायक बनना कम बड़ी बात है, और एक उम्मीद भी बनता है कि शिक्षक के नाते कि जो विधायक बने हैं कम से कम विधानसभा में शिक्षक की आवाज बनकर उभरेंगे। अब देखिए भाजपा का देखिए 21 सीट है ना, भाजपा 21 सीट है। कहाँ देखें, जरमुंडी, कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, बगोदर, जमुआ, धनबाद, झरिया, बाघमारा, जमशेदपुर पूर्वी, सरायकेला, रांची, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, गढ़वा, धनवार, हटिया। देखिए 21 सीटों पर जीत हासिल किया है बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया, है ना। असम के मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री झारखंड में भी प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन उनका प्रभाव कम रहा। अब देखिए आसू से मात्र 1 सीट, आसू को मात्र 1 सीट मिला है, वो मांडू का है, हजारीबाग क्षेत्र में पड़ता है मांडू। तो आसू का मात्र 1 सीट मिला। एक समय ऐसा था आसू हमेशा झारखंड के उप मुख्यमंत्री ही बनते थे, लेकिन आज देखिए 1 सीट पर सिमट गया। जदयू देखिए, जदयू 1 सीट, जमशेदपुर पश्चिमी, आज JLKM जो उभर कर आया है, 1 सीट मिला उनको डुमरी, JLKM। अब देखिए यहां पर देखिए झारखंड के 81 विधायक, मतलब हमारा विधायक, है ना, हमारा विधायक, झारखंड के 81 विधायक आप देख सकते हैं। 81 का यहाँ फोटो लगा हुआ है, इसमें से
जिनको हार मिली है उनका फोटो छोटा है और जिनको जीत मिली है उनका फोटो बड़ा है। आप देख सकते हैं 81 विधायक विधानसभा में जनता की आवाज बनेंगे, जनता के कामों को करेंगे, जनता की आवाज बनकर जनता के कार्यों को संपन्न करेंगे और योजनाएं बनाएंगे, जनता के हर काम को वो संपन्न करेंगे। इस तरह से झारखंड के 81 विधायक हैं। विधानसभा देखिए, ये विधानसभा है, यहीं पर हमारे विधायक बैठेंगे और झारखंड का दिशा और दशा निर्धारण करेंगे। ठीक है, जनादेश है, देखिए ये पेपर कटिंग है। ठीक है, देख लीजिए ये पेपर कटिंग है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 81 सीटों पर हमारे झारखंड के विधायक ने कब्जा किया। आप देख रहे हैं, है ना। एक दो उदाहरण बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए जमशेदपुर पूर्वी, है ना, पूर्णिमा दास ये विजेता रही और हार का जो सामना किया वो कौन है, वो विजेता बोल सकते हैं अजय कुमार कांग्रेस के। ठीक है, उसी तरह से जमशेदपुर पश्चिमी से देखिए विजेता है सरजू राय और उप विजेता की बात किया जाए तो है देखिए बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री भी थे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ क्या कहता है। एनडीए, है ना, भाजपा पिछले चुनाव से भी खराब प्रदर्शन रहा, केवल 81 सीटों पर पार्टी को मिली जीत। भाजपा को 2019 से भी खराब प्रदर्शन रहा। विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन देखिए, 2019 की बात किया जाए तो 2019 में 25 सीट था, 2024 में कितना 37 सीट, 2009 में 18 सीट, 2005 में 30 सीट। ठीक है, 2019 में कितना सीट 25 सीट, 2014 में कितना सीट 37 सीट, 2009 में कितना सीट 18 सीट, 2005 में 30 सीट। तो सबसे ज्यादा कब हासिल किया था जीत 2014 में। ठीक है, और 2024 के बात किया जाए तो मात्र 21 सीट। इसीलिए यहाँ कहा गया ऊपर कि पिछले चुनाव से भी खराब प्रदर्शन रहा। तो पिछले चुनाव में कितना था, 19 में चुनाव हुआ था तो 25 सीट हासिल किया था। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं। नई सीटें जीती गई और पुरानी सीटें हारी गई, मतलब नई सीट जीती पुरानी सीट हारी। तो कौन कौन से नए सीट बीजेपी ने जीत हासिल किया, देखिए बड़का गांव, बगोदर, जमशेदपुर पूर्वी, लातेहार, गढ़वा, पांकी, बरही, बरकट्ठा, झरिया, जरमुंडी, सरायकेला, ये नई सीट जीत हासिल की है बीजेपी ने और पुरानी सीट को गंवा दिया। कौन कौन देखिए, राजमहल, चंदनक्यारी, सारठ, देवघर, गोड़ा, बोकारो, सिंदरी, निरसा, कांके, तोरपा, खूंटी, विश्रामपुर, छतरपुर, भवनाथपुर, ये सीटें हार गई। ठीक है, ये बीजेपी का प्रदर्शन रहा। यहाँ देखेंगे आजसू की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ देखिए 10 सीटों पर लड़ी चुनाव, सिर्फ एक जीती। आजसू ने 10 सीटों पर लड़ी, मात्र एक पर जीत हुई। ठीक है, आजसू का चुनाव चिन्ह देखिए केला छाप है। विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन देखिए, 2024 में मात्र एक सीट जीत पाई। 2019 में कितने सीट जीती थी, 2 सीट, एक सीट का नुकसान हुआ। 2014 में कितने सीट जीती थी, 5 सीट और 2009 में 5 सीट। ठीक है, 2014-2009 में 5 सीट जीती थी आजसू और 2019 में 2 सीट और अभी तो 2024 में 1 सीट, वो भी लक्की। चलिए अच्छी बात है, कम से कम 1 सीट तो बची। जदयू की बात किया जाए तो जनता दल यूनाइटेड जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर जमाया कब्जा। सरजूरा देखेंगे यहाँ पे विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन देखिए, 2024 में 1 सीट जीती आजसू और 2019 की बात किया जाए तो 1 भी सीट नहीं थी। यहाँ पर देखिए 2014 में 1 भी सीट नहीं और 2009 में 2 सीट, है ना। तो पहले की अपेक्षा इसमें बढ़ोतरी हुआ है ना, कम से कम 2019 और 2014 में 0 था तो अभी 1 सीट मिला। अब देखिए नई सीटें जीती जमशेदपुर पश्चिमी, पिछली बार प्रत्याशी नहीं, जदयू पिछले बार प्रत्याशी नहीं दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारा गया था। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड में पहली बार खुला पार्टी का खाता। देखिए झारखंड में पहली बार पार्टी का खाता खुला, पहली बार 2024, मतलब 24 साल की उम्र में पहली बार झारखंड में लोजपा का खाता खुला, है ना। लोक जनशक्ति पार्टी ने पहली बार झारखंड में अपना खाता खोला है। पार्टी को इस बार चतरा विधानसभा सीट मिली थी। पार्टी ने उस सीट पर अपना कब्जा जमाने में सफलता हासिल की, जहां से पार्टी के प्रत्याशी जनार्दन पासवान को जीत मिली। इसके पूर्व इस सीट पर राजद से सत्यानंद भोक्ता का कब्जा था। चुनाव जीतने के बाद वे राज्य सरकार में मंत्री भी बने थे। इस बार उनकी बहू चतरा सीट से लड़ रही थी, वह चुनाव हार गई, है ना। स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने खुद चतरा पहुंचकर यहां प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था। ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए जेएमएम इंडिया गठबंधन, जेएमएम मोर्चा ने इस बार 34 सीटों पर जीत दर्ज की, 4 सीटों का हुआ फायदा।
है ना। जेएमएम को 4 सीटों का फायदा हुआ। देखिए 2024 में कितना सीट हासिल किया जेएमएम, 34 सीट। 2019 में कितना सीट हासिल किया था, 30 सीट, है ना। तो 4 सीट का फायदा हुआ। 2014 में 19 सीट, 2009 में 18 सीट, 2005 में 17 सीट। देख रहे हैं, तो इस बार जेएमएम का रिकॉर्ड जीत हुआ है। सबसे अधिक झारखंड बनने के बाद सबसे अधिक जीत 2024 में हुआ है। तो यहाँ भी देख लेते हैं नई सीटें जीती कहाँ कहाँ, राजमहल, सारठ, गोमिया, चंदन क्यारी, तोरपा, खुट्टी, सिल्ली व भवनाथपुर। पुरानी सीटें हारी कहाँ कहाँ, देखिए सरायकेला और गढ़वा विधानसभा सीटें पर मिली हार। 34 सीटों पर वह जीत हासिल किया। अब देखिए कांग्रेस 2019 का प्रदर्शन दोहराया, है ना। 2019 का प्रदर्शन को दोहराया किसने, कांग्रेस। 2024 में 16 सीट हासिल किया है ना। 2019 में कितना जीती थी कांग्रेस, 16 सीट, तो इसी को दोहराया गया है। ठीक है, 2014 में मात्र 6 सीट जीती थी और 2009 में 14 सीट। तो पुराने मतलब जो पिछले चुनाव हुआ था 2019 में, उस सीट को दोहराया गया है। नई सीट बोकारो, रामगढ़, कांके और छतरपुर नई सीट जीती। पुरानी सीट हारी बड़कागांव, बरही, जनमुंडी, झरिया। देखिए बड़कागांव की बात किया जाए तो बड़कागांव हमेशा 15-15 साल की सरकार रही है, जैसे हम जानते हैं। इसके पहले बीजेपी का था 15-15 साल, कांग्रेस के पहले बीजेपी का 15 साल, फिर उसके पहले सीपीआई के था 15 साल। अब देखिए फिर से 15 साल के बाद चेंज हो गया, अब फिर बीजेपी के हाथों में आ गया है ना। राजद बेहतर रहा प्रदर्शन, राजद का बेहतर रहा प्रदर्शन, 7 में से 4 सीटें जीती। देखिए 2024 में 4 सीट लाई और 2019 में कितना सीट था, मात्र 1 सीट। 2014 में 0 और 2009 में 5 सीट। तो पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार की बढ़ोतरी हुई है। नई सीटें कहाँ कहाँ जीती, विश्रामपुर, देवघर, गोड़ा और हुसैनाबाद। पुरानी सीट हारी चतरा, इसके अलावा कोडरमा व छतरपुर। ठीक है, तो 7 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी खड़ा किया था, जिसमें से 4 सीटों पर विजयी हासिल हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखिए बगोदर सीट गंवाई, है ना। बगोदर सीट जो हमेशा माले के खाते में आ रहा था। निरसा सिंदरी में लहराया परचम। ठीक है, माले, है ना, माले। बगोदर सीट गंवा दी, मतलब हार गई, और निरसा सिंदरी में लहराया परचम। ठीक है, अब देखिए आगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 19 नए चेहरे पहुंचे विधानसभा। झारखंड के 19 नए ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। ठीक है, सबसे अधिक नए चेहरे भाजपा से जीते हैं, और भाजपा से कितने हैं, 7 है। जेएमएम से कितने हैं, 5 है। कांग्रेस से कितने हैं, 3 है। राजद से कितने, 1 है। माले से कितने हैं, 1 है। राजसू से 1 है। जेएलकेएम से है 1। मतलब 19 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंच गए। ठीक है, तो सबसे अधिक नए चेहरा किस पार्टी का है, बीजेपी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ आइए, जानिए अपने नए विधायक को, जानिए अपने नए विधायक को। तो शत्रुघ्न महतो बागमारा से, रोशन लाल चौधरी बड़कागांव से, प्रदीप प्रसाद हजारीबाग से, मंजू कुमारी जमुआ से, कुमार उज्जवल सिमरिया से, रागिनी सिंह झरिया से, राम सूर्या मुंडा खूंटी से, मोहम्मद ताजाउद्दीन राजमहल से, आलोक सोरेन शिकारी पाड़ा से, सुदीप गुड़िया तोरपा से, धनंजय सोरेन बोरियो से, श्वेता सिंह बोकारो से, सुरेश बैठा कांके से, निशत आलम पाकुड़ से, नरेश प्रसाद बिशामपुर से, चंद्रदेव महतो सिंदरी से, निर्मल महतो मांडू से, जयराम महतो डुमरी से। इन्होंने पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। जयराम महतो युवाओं में काफी लोकप्रिय है। यहाँ देखिए थोड़ा सा चंद्रदेव महतो के बारे में देखिए, सिंदरी से जीत हासिल किए हैं। मासस विधायक आनंद महतो के पुत्र चंद्रदेव महतो पहली बार चुनाव जीते हैं। मासस और माले के विलय के बाद माले ने चंद्रदेव महतो को यहां से टिकट दिया था। चंद्रदेव महतो यहां इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी थे। निर्मल महतो के बारे में देखिए, है ना, कि आजसू के एकमात्र विधायक रहे हैं और जीत हासिल करके वे विधानसभा पहुंचे हैं। और सबसे कम वोट से जीतने वाले निर्मल महतो जी हैं, और सबसे अधिक वोट से जीतने वाले निशत आलम। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट गाइड, देखिए रिजल्ट गाइड, कौन सबसे ज्यादा जीत हासिल किया और कौन सबसे कम जीत हासिल किया, कहां से। तो यहां देखिए रिजल्ट गाइड में सबसे 5 बड़ी जीत देखिए, कांग्रेस के निशत आलम ने आजसू को अजहर इस्लाम को सर्वाधिक 86,029 वोट से हराया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा की परंपरागत सीट पर भाजपा की गीता बलमुच्चू को 64,835 वोट से हराया। फिर देखिए झामुमो के दिग्गज स्टीफन मरांडी ने महेशपुर में भाजपा के नवनीत हेम्ब्रम को 61,175 वोट से हराया। ठीक है, यहाँ देखिए स्टीफन मरांडी ने
महेशपुर में भाजपा के नवनीत हेम्ब्रम को 61,175 वोट से हराया। जेएमएम के नीरल पूर्ति ने मझगांव सीट पर भाजपा के बड़कुंवर गगराई को 59,603 वोट से हराया। भाजपा के मनोज कुमार यादव ने बरही सीट से कांग्रेस के अरुण साव को 49,291 वोट से हराया। मतलब ये इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक क्या है, 86,000 है ना, 86,000, 64,000। देखिए उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 61,000, 59,000, मतलब कि सब अधिकतर है तो 50 से पार है जिन्होंने वोट अंतराल कर चुनाव जीता है। अब देखिए सबसे छोटी हार, 5 सबसे छोटी हार देखिए, जेपी पटेल अपनी सीट 338 वोट से आंसू के निर्मल महतो से हार गए। यहाँ 338 वोट लिखता है, कहीं 331 वोट लिखता है। फिर देखिए बैजनाथ राम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रकाश राम से 434 वोट से चुनाव हार गए, मात्र 434 वोट। देखिए ये सब बहुत कम अंतराल है ना, ये सब बहुत कम अंतराल है जो मायने रखता है। छतरपुर में भाजपा की पुष्पा देवी कांग्रेस के राधा कृष्णन किशोर से 736 वोट से हार गई, मात्र 736 वोट। कांग्रेस के एन त्रिपाठी डाल्टनगंज के निकटतम प्रत्याशी भाजपा के आलोक चौरसिया से 870 वोट से हार गई, 870 मतलब 1000 से कम है। कांके के भाजपा जीतू चरण राम महज 968 वोट से कांग्रेस के सुरेश कुमार बैठा से हार गए। चलिए ये सबसे कम अंतराल का हार था। यहाँ देखिए जयराम की पार्टी ने भाजपा आसू को सत्ता से दूर किया। देख रहे हैं जयराम की पार्टी ने भाजपा आसू को सत्ता से दूर किया। यहाँ क्या कहता है, इन सीटों पर भी रहा प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन। देखिए है ना, तमाड़ से देखिए है ना, कांके से देखिए, खरसावां से, धनबाद से, बागमारा से, बगोदर से, हजारीबाग से, चतरा से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में उभरे हैं, है ना। सत्ता से दूर कर देना मतलब ये जो पार्टी है इसका मतलब क्या हुआ कि जयराम महतो की पार्टी है भाजपा आसू को जीतने से रोका है। यहाँ देखिए विधानसभा चुनाव का परिणाम ने कई नेताओं का भविष्य तय कर दिया। पिछले 2 साल से झारखंड की राजनीति में उभरे जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो ने डुमरी सीट से जीत हासिल कर राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी। दूसरी ओर 15 से अधिक सीटों पर जेएलकेएम प्रत्याशियों की वजह से भाजपा आसू गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। देखिए 15 सीटों से अधिक है ना, 15 से अधिक सीटों पर जेएलकेएम प्रत्याशी की वजह से भाजपा आसू गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखता है, यहाँ देखिए झारखंड 15 से अधिक सीटों पर जेएलकेएम की वजह से हारे एनडीए प्रत्याशी, है ना। यहाँ देखिए एनडीए की हार की वजह बना जेएलकेएम। सब पेपर कटिंग है भाई। टुंडी विधानसभा सीट की बात किया जाए तो मथुरा महतो देखिए 95,527 और विकास महतो भाजपा से 69,924 और मोतीलाल महतो जेएलकेएम से 44,464। उसी तरह से गोमिया से देखिए, है ना, रामगढ़ से देखिए, सिल्ली से, निरसा से देखिए और सिंदरी से देखिए तीसरा स्थान रहा, गिरिडीह से देखिए। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि सब तीसरा स्थान पर है। जो जेएलकेएम के पार्टी है वो तीसरा स्थान पर, यहाँ पर तो दूसरा स्थान है। देखिए यहाँ पर दूसरा स्थान है ना, यहाँ पर दूसरा स्थान है। देखिए यहाँ तीसरा स्थान, यहाँ तीसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरा स्थान। ठीक है, तो मतलब कि जेएलकेएम भी बहुत दमदार नंबर लाया है, मतलब वोट प्रतिशत लाया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम थोड़ा बड़ा बताने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा, है ना, क्योंकि झारखंड में रहकर झारखंड के परिदृश्य को समझना जरूरी है, झारखंड राजनीति को समझना भी जरूरी है। तो दोस्तों कैसा लगा, उम्मीद करता हूं यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल बने रहे।